आज के टाइम में आपके मोबाइल में व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सारी एप्लीकेशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर सरकार द्वारा लॉन्च की गई ये 10 एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान बना सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट देख लेते हैं वो 10 एप्लीकेशन कौन सी है। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ये जरूर बताना इनमें से सबसे अच्छी कौन सी लगी और सबसे बेकार आपको कौन सी लगी। नंबर 1 पे आती है रेल वन एप्लीकेशन। ये रेलवे की एक सुपर एप्लीकेशन है और इसको बनाने का मकसद ये था कि पैसेंजर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके जो रेलवे से रिलेटेड होती है। इस एप्लीकेशन को लास्ट मंथ यानी कि जुलाई 2025 में ही लॉन्च किया गया था। अब इसके अंदर आप कौन सी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं तो उसकी टिकट बुक कर सकते हैं। तत्काल टिकट भी आप बुक कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, टिकट मैंने खुद इस एप्लीकेशन से बुक की है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल और स्मूथ होता है। रेल कनेक्ट एप्लीकेशन की तुलना में ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी मदद से आप ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं, पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रेन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि वो कौन से रूट्स पे चलती है, कौन से शेड्यूल में चलती है और भी कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी सीट पे बैठे बैठे वेरीफाई वेंडर से आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त आपके साथ कुछ गलत होता है, आपको उसके बारे में कंप्लेंट करनी है, तो वो भी इस एप्लीकेशन की मदद से बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। और मान लीजिए आपने ट्रेन की टिकट बुक की, फिर उसका आपको रिफंड चाहिए, तो रिफंड कब तक मिलेगा उसका स्टेटस अगर आपको ट्रैक करना है तो ये भी आप इसी एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था रेलवे की एक सुपर ऐप है जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको A to Z पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दोस्तों, अब आपको यूटीएस और रेल कनेक्ट दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसमें सारी चीजें अवेलेबल है। दूसरी एप्लीकेशन है माई स्कीम। देखिए दोस्तों, अगर आपको भी यही लगता है कि गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स है लेकिन आज तक एक भी स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पाए क्योंकि पता ही नहीं चलता कब स्कीम आती है कब चली जाती है, सो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट की हजारों स्कीम्स अवेलेबल है। और जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको स्कीम सजेस्ट भी कर दी जाएगी जिनका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। उसके बाद में आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको स्कीम में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जितनी भी स्कीम्स अवेलेबल है हर स्कीम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि स्कीम में आपको क्या बेनिफिट होगा, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। साथ ही इसी एप्लीकेशन की मदद से अगर आप किसी स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो एप्लीकेशन है मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, सो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे उसी लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन है डिजी लॉकर। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। देखिए, इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आज के टाइम में अवेलेबल है, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं और उसके बाद में आपको कहीं पे भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली डिजी लॉकर एप्लीकेशन की मदद से डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं और वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसके अलावा आज के टाइम में सबसे अच्छी बात क्या है, मान लीजिए आपको कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है या कोई बैंक अकाउंट ओपन करना है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो उस केस में आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट या फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली डिजी लॉकर एप्लीकेशन की मदद से केवाईसी को वेरीफाई किया जा सकता है और जो भी अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, उसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। डिजी लॉकर एप्लीकेशन में अकाउंट नहीं होगा तो अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, इसके ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। चौथी एप्लीकेशन है AIS फॉर टैक्स पेयर। दोस्तों, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन है। आप फाइनेंशियल ईयर में कौन से ट्रांजेक्शंस करते हो उसका पूरा रिकॉर्ड इस एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल होता है। सो आप इस एप्लीकेशन की मदद से AIS और TIS देख सकते हो। AIS का फुल फॉर्म होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और TIS का फुल फॉर्म होता है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। अब दोस्तों, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं इसमें कौन सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, तो देखिए आपके TDS का, TCS का, आपके इंटरेस्ट इनकम का, आपको कितना डिविडेंड रिसीव हुआ, शेयर में आपने कितने ट्रांजेक्शन किए, म्यूचुअल फंड में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेन रेमिटेंस से आपको कितना पैसा आया, GST का क्या डेटा है, क्रेडिट कार्ड में आपने कितना स्पेंड किया, A to Z पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल होती है। अब आपको बेनिफिट ये होता है, मान लीजिए कोई डेटा गलत अपडेटेड है तो उस केस में आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, उसको करेक्ट करवा सकते हो। साथ ही साथ में जब आप ITR फाइल करोगे तो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन से मिल सकती है। पांचवी एप्लीकेशन है RBI रिटेल डायरेक्ट। देखिए, इस एप्लीकेशन की मदद से आप डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आपको बीच में किसी भी ब्रोकर या म्यूचुअल फंड कंपनी या इंटरमीडिएटरी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं किस किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो देखिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स में कर सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में कर सकते हैं और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो होते हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप UPI या फिर नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं और आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसको भी आसानी से इसी एप्लीकेशन की मदद से ट्रैक भी कर पाएंगे। सो दोस्तों, आप यूं समझ लीजिए ये एप्लीकेशन उन सभी के लिए बेस्ट होने वाली है जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन रिसर्च करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनको तो ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में जरूर रखनी चाहिए। छठी एप्लीकेशन है M आधार ऐप। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको पता ही ना हो कि ये एप्लीकेशन एग्जिस्ट भी करती है। सो मैं आपको बता देता हूं, ये एक नई एप्लीकेशन है जो आधार कार्ड से रिलेटेड है। सो आप यूं समझ लीजिए आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी आपका पर्सनल डेटा होता है, जैसे कि नाम हो गया,
गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी इसी एप्लीकेशन के अंदर सेफली सिक्योर होती है। इसके अलावा दोस्तों आज भी हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो इस एप्लीकेशन की मदद से बहुत ही आसानी से कोई भी अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकता है। साथ ही इसके अंदर एक फीचर अवेलेबल होता है जिसके अंदर आप अपने आधार कार्ड को मास्क करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को आधार कार्ड शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके पूरा आधार कार्ड का नंबर दिखाई, कुछ डिजिट दिखाई देंगे, बाकी XXX आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए आप सिंपली QR कोड को स्कैन करके भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। जैसे आने वाले टाइम में मान लीजिए आप किसी इवेंट में गए या एयरपोर्ट पे गए, वहां पे QR कोड लगा है और आपको उस QR कोड को स्कैन करके आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करना है, तो इस एप्लीकेशन की मदद से सिंपली उस QR कोड को स्कैन करके आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट भी किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने आधार कार्ड को अपडेट भी कर पाएंगे, कुछ डेटा अगर आपको ऐड करना है, डिलीट करना है, वो भी पॉसिबल हो पाएगा। सातवीं एप्लीकेशन है डिजी यात्रा ऐप। ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है जो फ्रीक्वेंटली फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। दोस्तों आज के टाइम में अगर आपको ट्रेन पकड़नी होती है, 10 मिनट पहले भी पहुंचेंगे तो ट्रेन आप पकड़ पाएंगे, लेकिन फ्लाइट के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर तरह तरह के सिक्योरिटी चेक करवाने पड़ते हैं जिसमें टाइम चला जाता है। सो अगर आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली होगी तो ये आपका अच्छा खासा टाइम बचा सकती है। जैसे कि सबसे पहले तो एयरपोर्ट में एंट्री करने के टाइम ही अलग से क्यू होता है डिजी यात्रा ऐप वालों का, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद में आपको बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली सिक्योरिटी चेक में चले जाते हैं, वहां से चेक कराने के बाद में आप फ्लाइट में जा सकते हैं। सो देखिए कितना ज्यादा टाइम बच गया। सो मान लीजिए आपको 2 घंटे पहले आने के लिए कहा जा रहा है, सो अगर ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होगी तो आपका कम से कम आधा या 1 घंटा तो सेव होने वाला ही है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्लाइट से जाएं इस एप्लीकेशन को जरूर यूज करें। 8वीं एप्लीकेशन है संचार साथी ऐप। देखिए इस एप्लीकेशन का मेन गोल है जो यूजर्स है उनको एम्पावर करना और साथ ही साथ में टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको कम करना। अब ये कम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर आपके फोन पे कोई भी फ्रॉड कॉल आता है या सस्पिशियस कॉल आता है तो डायरेक्टली इसी एप्लीकेशन की मदद से आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके नाम से कितने सिम कार्ड मार्केट में घूम रहे हैं इसका भी आपको पता चल जाएगा। और मान लीजिए अगर आपको ऐसा कोई सिम कार्ड फाइंड आउट होता है जो आपने इशू नहीं कराया तो उसको आप बंद भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका फोन गुम जाता है या चोरी हो जाता है उस केस में अगर आपके पास IMEI नंबर होगा तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ में ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपने कोई नया फोन खरीदा तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो फोन है कितना पुराना है कितना नया है। अगर उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उस केस में उसका जो IMEI नंबर होगा आप इस एप्लीकेशन के अंदर डाल सकते हैं और उसके बाद में उस पर्टिकुलर डिवाइस की A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो जो डिवाइस आपने खरीदा है वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। अब देखिए ये जो एप्लीकेशन है जनवरी 2025 में लॉन्च हुई थी, तो अभी तक आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया तो मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 22 से ज्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे उसमें इसको यूज कर पाएंगे। 9वीं एप्लीकेशन है उमंग ऐप। अब देखिए नाम से आपको याद आ गया होगा कोविड-19 के टाइम पे आपने भी इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया होगा। सो ये एप्लीकेशन भी जबरदस्त है। देखिए इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज होती है वो सारी की सारी सर्विसेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाती है। तो उनके लिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म या फिर अलग अलग वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह से सारी चीजों को आप ट्रैक कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आज के टाइम में 1000 से ज्यादा सर्विसेज और 100 से ज्यादा डिपार्टमेंट इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जैसे कि EPFO, पैन, आधार, पासपोर्ट सेवा, PMAY, आयुष्मान भारत, ई-पाठशाला, भारत बिल पे, डिजी लॉकर, गैस और भी बहुत सारी है। सो दोस्तों अगर आपको यूटिलिटी बिल का पेमेंट करना होता है तो इस एप्लीकेशन की मदद से किया जा सकता है। साथ ही साथ में मान लीजिए आपने किसी स्कीम में अप्लाई किया, किसी सर्विस के लिए आपने रिक्वेस्ट दी, तो उसका अगर स्टेटस आपको ट्रैक करना है वो भी इस एप्लीकेशन की मदद से ट्रैक किया जा सकता है। 10वीं और आखिरी एप्लीकेशन है स्किल इंडिया डिजिटल हब। देखिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से गवर्नमेंट एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करना चाह रही है जहां पे स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके। देखिए आज के टाइम में अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही अलग अलग प्रकार के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे जहां से आप अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। अब कौन सी कैटेगरी में कोर्सेज अवेलेबल है उसका भी एक आइडिया दे देता हूँ। AI, मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कई सारे सेक्टर्स के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों इस ऐप के अंदर रियल टाइम जॉब की लिस्टिंग होती है, इंटर्नशिप से रिलेटेड, ऑन जॉब ट्रेनिंग से रिलेटेड, फुल टाइम जॉब्स भी अवेलेबल होते हैं और भी बहुत सारी चीजें। मैं चाहूंगा कि इस एप्लीकेशन को आप खुद जाके एक बार चेक कीजिए। सो दोस्तों ये 10 वो एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में जरूर होनी चाहिए। अब इनमें से सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी और सबसे बेकार कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई हेल्पफुल वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक हेल्पफुल टॉपिक के साथ।